पतंग उड़ाने के विवाद में सैफ की हत्या, दोस्त ने पहले बेरहमी से पीटा, विरोध करने पर सीने में चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। भोजपुर में नगर थाना क्षेत्र के बलवतरा मोहल्ले में किशोर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या सिर्फ पतंग उड़ाने के विवाद में हुई थी। नगर थाना में मृत किशोर सैफ हुसैन उर्फ राजा के पिता इरशाद हुसैन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में बलवतरा मोहल्ला निवासी जमीरुद्दीन उर्फ डाल्ला का पुत्र मृत किशोर का दोस्त रिजवान है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी ने हत्या करने के बाद चाकू को धोकर घर में छिपा दिया था। बताया जाता है कि मंगलवार के दोपहर आरोपी दोस्त रिजवान द्वारा सैफ हुसैन को गाली दी जा रही थी। उसी बीच दोनों में इशारों में हल्की नोकझोंक हुई। इसके बाद शाम में अपने पिता के साथ मोहल्ला स्थित अपनी चाउमीन की दुकान पर आ गया था। तभी शाम में दुकान पर आरोपी रिजवान पहुंचा और सबको बुलाकर अपने साथ खेत की ओर ले गया। उस दौरान गुस्से में सैफ उर्फ राजा के रिजवान ने लात मुक्के से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान सैफ ने शोर मचाना शुरू किया। तभी रिजवान ने कमर से चाकू निकालकर सैफ के सीने में घोंप दिया। जख्मी सैफ की चीख सुनने के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी रिजवान वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद कुछ स्थानीय लोग सबको बाइक पर बैठाकर सीधे सदर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रमुख 6 घटनाओं को लेकर की जा रही है। पहली घटना आरा नवादा थाना क्षेत्र में, जो दिनांक 7/11 को संध्या करीब 6 बजे कतिरा के आसपास फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या में एक बात प्रमुखता से आई है कि एक पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद रहा है, जिसके कारण उनके घर के सदस्य ही एक जोगिंदर राय के लड़के हैं, उनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। लेकिन इस गोली मारने के प्रकरण में घर के अन्य सदस्यों की जो संलिप्तता और उनका जो षड्यंत्रकारी रोल था वो भी उजागर हुआ है। इस कांड के अनुसंधान में बक्सर तक छापामारी की गई थी उसी दिन, और घटना का पटाक्षेप भी हो गया था। चूंकि पहले घटना अननोन चल रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और अन्य चीजें आई थी, जिसके आधार पर पहचान एसेलेंट का सुनिश्चित किया गया था। और मारने वाला जो व्यक्ति है वो घर का सदस्य ही है, जोगिंदर राय का लड़का है। उनके साथ 3 अन्य लड़के जो उनके ससुराल पक्ष के, मृतक के ससुराल पक्ष के, और उन लोगों का गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया गया है। और इसके अलावा 2 अन्य जो महिला हैं और वो जो एसेलेंट है उसके साथ घटना के दिन यहीं से निकल के गए थे और बक्सर में जाने के बाद वहाँ से वो एस्केप हुआ है घर को देर से खोलने के बाद, तो उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित कर ली जाएगी। घटना का मुख्य कारण 9 बीघा जमीन है जो उनके ससुराल पक्ष में है, और इससे पहले भी कई बार उन लोगों के बीच में झड़प हो चुकी है और कई विवाद हो चुके हैं। पहले से भी केस दर्ज है? हाँ, पहले से भी है। तरह तरह के पारिवारिक विवाद हैं, तो वो मामला इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी घटना पीरो अनुमंडल क्षेत्र के अगिया बाजार थाना क्षेत्र की है। इसमें एक व्यवसायी है जो बनारस में रहते थे और उनका सोशल मीडिया के जरिए किसी लड़के के साथ में कोई प्रेम संबंध स्थापित हुआ था, और उसके बाद से उन लोगों के बीच में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। उस लड़की के द्वारा ट्रैप करके और उनको विक्रमगंज बुलाया गया, और विक्रमगंज से उस युवक को 3 लोगों के द्वारा बाइक पे किडनैप करके उनको थोड़ा शराब वगैरह का सेवन करा के और लाके अगियाव बाजार थाना क्षेत्र के अमेहता गांव में रखा गया था। वहां पे ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना पर थानाध्यक्ष अगियाव बाजार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से एक अभियुक्त जो उसका गार्डिंग कर रहा था और पिस्टल के साथ में, गोली के साथ में उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके निशानदेही पे जो इस घटना में और जो 2 लाने वाले व्यक्ति थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस घटनाक्रम में आश्चर्यजनक पहलू ये भी है कि 2 युवतियों का भी इसमें संलिप्तता आया है। उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही है और रोहतास पुलिस को इस संदर्भ में सूचना दी गई है, क्योंकि वहां पर एक कांड इस घटना के क्रम में दर्ज किया गया। हमारे यहाँ भी एक कांड दर्ज है। तीसरी घटना है गढ़ानी थाना क्षेत्र की, जो 6/11 के संध्या में वहां पे गोली मारकर और कुरकुरी गांव में शिव मंदिर के पास में एक युवक की हत्या की गई। उस युवक का भी विवाद दोस्तों के साथ में था, और ये एक जनरेटर के पैसे को लेकर और पूर्व में दिए गए देनदारी और लेनदारी में 14,000 रुपये का मामला बकाया का आया था। उसको लेकर
ये घटना हुई थी और इसमें भी एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया था कि वो जिन लड़कों के बीच में विवाद हुआ था वो उस जगह पर शिव मंदिर पर उसको किसी बहाने बुलाया था पैसा देने के, और इसी क्रम में उसको गोली मारी गई थी। तो इस घटना में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी मिला है। चौथा जो घटनाक्रम है नारायणपुर थाना क्षेत्र में है। 15/7 को एक मोटरसाइकिल स्नैच हुई थी और इस घटनाक्रम में जो टीम ने और थानाध्यक्ष नारायणपुर के द्वारा बेहतरकारी करते हुए लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और अब तक इसमें कुल 4 गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। जो रिसेंट गिरफ्तारी है बरूर लौ कुमार की है, जो हाल फिलहाल में की गई है। 5वीं घटना है 1/11 के दोपहर में पवना थाना के पवार गांव में भैंस बांधने को लेकर विवाद हुआ था। वो विवाद भी पुराना है। दोनों पक्षों के बीच में पहले से भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत में पहले कांड उसमें दर्ज हुआ था और ये घटनाक्रम भी उसी क्रम में हुआ है, भैंस को बांधने और हटाने को लेकर। और इसमें भी 2 गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। रिसेंट में जो कल गिरफ्तारी है वो राजेश यादव की गई है। और एक घटनाक्रम आरा नगर थाना क्षेत्र में जिसमें डॉक्टर हरिजी गुप्ता को लेकर है। तो इसमें रिसेंट मैंने पहले भी प्रेस ब्रीफ में बताया था 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो गुजरात से व्यक्ति गिरफ्तार होके आ रहे हैं रवि रंजन, अभी भी ऑन द वे है। एक्चुअली ये प्रेस ब्रीफ उन्हीं के लिए किया गया था, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट के कारण वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन वो आ जाएंगे। तो उनके द्वारा जो घटनाक्रम का वृत्तांत बताया गया है उसके आधार पे हम लोग कुछ और टेक्निकल उसमें इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कर रहे हैं और आने वाले तथ्य में आपको रूबरू करा दिया जाएगा। और एक घटनाक्रम था जो पुनः 2 दोस्तों के बीच में हुआ था। यहाँ पे बलबत्रा में चाकूबाजी की घटना हुई थी। दोनों दोस्ती यारी में ही ये घटनाक्रम भी हुआ है और इसमें चाकू उसके पेट में मारने के कारण उस बच्चे की हत्या हो गई थी। तो इसमें भी जो एक व्यक्ति रिजवान थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और चाकू को घटनास्थल से घर में छुपाए हुए हालात में और साक्ष्य मिटाने की कोशिश के दौरान ही उसको बरामद कर लिया गया। सर सिंघी वाले मामले पर सर क्या कुछ कार्रवाई चल रहा है सर? सिंघी वाले मामले पे 2 बड़ी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। उसमें जो लोग सरेंडर करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी है। गिरफ्तारी हमारी पुलिस टीम लगातार 2-3 जगहों पे अभी दबिश बना रही है। जो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो उनके घर की कुर्की भी मैसिव तरीके से की जाएगी। किसी तरीके सर उसका कुछ प्रोफाइल देखने को मिला है सोशल मीडिया पर, हथियार लहराते हुए या रील्स बनाते हुए, तो क्या कुछ आगे अभी उसकी धरपकड़ के लिए? निश्चित देखिए वो एक हम लोग के लिए चैलेंज है और जिस तरह से गांव में इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था और ग्रामीण उनके साथ में थे और जिस दिन का मामला है उस दिन भी विसर्जन के दौरान ये लोग साथ में ही गए हैं, तो सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी। और निश्चित तौर पे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जाने के बाद जो तथ्य सामने आए तो जो बातें आपके माध्यम से आ रही हैं वो बातें वहाँ पे सत्यापित हुई हैं। तो उस व्यक्ति की असामाजिक गतिविधियाँ काफ़ी थी और उसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराध पहले भी वो कर चुका था। और घटना के दिन एक ऐसा। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।